हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 30 लेते हैं। इसका टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 4 क्राइटेरिया पढ़े थे। पहला क्राइटेरिया था SSS, अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर होती हैं तो दीज 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकंड क्राइटेरिया था SAS, साइड एंगल साइड। अगर हम ये साइड ले लें, ये एंगल लें और फिर ये साइड लें, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड था इसमें ASA, 2 एंगल्स इंक्लूडिंग साइड। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, ये साइड और ये एंगल ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये एंगल, ये साइड और ये एंगल होगा ASA। फोर्थ था इसमें RHS, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। इसमें एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरियाज हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। Children, you know that a triangle in which 2 sides are equal is called an isosceles triangle। हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। लेट्स प्रूव सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब हम यहाँ पर इस तरह के ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। तो यहाँ थ्योरम है, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो गिवन हो गया इसमें एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसमें AB इजिकल टू AC है। हमें प्रूव करना है एंगल B इजिकल टू एंगल C। ये एंगल इस एंगल के प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन है इसमें, जॉइन द वर्टेक्स A टू D वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमने BC का मिड पॉइंट D लिया, A से D को ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये BD और CD इक्वल हो गए। तो अब प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल BAD एंड CAD। BAD ये ट्रायंगल हुआ, CAD ये ट्रायंगल हुआ। इसमें AB इजिकल टू AC ये गिवन है ऑलरेडी। BD इजिकल टू CD बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। AD इजिकल टू AD, ये जो AD साइड है ये ट्रायंगल BAD के लिए भी है तथा ट्रायंगल CAD के लिए भी है, इसलिए AD कॉमन साइड हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। तो SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल ABD ये एंगल इजिकल टू एंगल ACD ये एंगल, और ये आ जाएगा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ हो गया। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो ट्रू दैट इन ए ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब इसका उल्टा हो, अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लें तो उसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स ये भी सब इक्वल होंगे। द कन्वर्स ऑफ दिस इज आल्सो ट्रू दैट इज ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो अगर ये दिया है कि एक ट्रायंगल है उसमें सभी एंगल इक्वल हैं तो फिर इनकी सभी साइड भी बराबर होंगी। लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेस पर। क्वेश्चन है, इन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद AB इजिकल टू AC। ABC ट्रायंगल है, आइसोसेल्स है, तो AB इजिकल टू AC यहाँ पर गिवन है। D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन BC। BC पर D एंड E पॉइंट्स हैं। किस तरह से हैं? BE इजिकल टू CD। BE यहाँ से यहाँ तक, CD यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है। सो दैट AD इजिकल टू AE। AD
AE के इक्वल हमें करना है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस थ्योरम से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। और यहाँ से BE इज इक्वल टू CD गिवन है। अगर BE में से DE माइनस कर लें, CD में से भी DE माइनस कर लें, तो BD एंड CE इक्वल आ जाएंगे, BDC इक्वल हो गए। अब हम देखेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE ये दोनों कोंग्रेंट हो गए। तो इससे हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AE, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल्स। ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं, जैसे कि ये है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें हमें शो करना है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जानते हैं कि हर एक एंगल इक्वल होता है। तो मान लीजिएगा एंगल AX है, B भी X हो गया, C भी X हो गया। अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A है X, ये भी X है, ये भी X है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पर हम x फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 3 करेंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया और ये प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। इसको हम अलग से लिखकर सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू हो गया एंगल C के, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। BE एंड CF एल्टीट्यूड्स हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF। गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू CF। इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि CF एंड BE ये एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल 90 का हो गया। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल BFC को तथा ट्रायंगल BEC इन दोनों को अलग ले लें तो इस तरह से फिगर आएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं F एंगल E एंगल ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, इक्वल हो गए। एंगल B एंड एंगल C ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब एंगल C और ये एंगल B इसके अकॉर्डिंग BFC में ये वाला एंगल एंड BEC में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पर एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB ये गिवन है। देयरफॉर एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल EBC इसके इक्वल होगा। और यहाँ पर BC इज इक्वल टू BC है, कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल BFC
congruent to triangle CEB. So CF is equal to BE और ये हो जाएगा बाई CPCT। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से। इसमें क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल का लगेगा। सो CF इज इक्वल टू BE बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC so that BF is equal to CE। तो यहाँ पर गिवन है कि E and F are the midpoints of side AB and AC respectively of triangle ABC और यहाँ पर इक्वल साइड हैं AB इज इक्वल टू AC के है। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के हो गया। AB का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है। इसका मतलब होगा ये दोनों साइड भी इक्वल हैं, इसका मतलब EB इज इक्वल टू CF के हो जाएगा। तो यहाँ पर EB इज इक्वल टू ये CF के हो गया। एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो ये वाला एंगल B इस एंगल C के इक्वल हो गया। और ये BC साइड ये BC साइड कॉमन साइड है, ये साइड ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर गिवन है इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। टू प्रूव, इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है इसमें BF इज इक्वल टू CE। अब इसको प्रूफ करते हैं हम। ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल BEC एंड CFB एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल FCB, BE इज इक्वल टू CF। ये हो जाएगा AB का हाफ इज इक्वल टू AC का हाफ से। BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन साइड है। देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB और ये हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से साइड एंगल साइड। देयरफॉर EC इज इक्वल टू BF और CE इज इक्वल टू BF, ये हमने प्रूफ कर दिया। इस तरह से हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स वर्कशीट 30 पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।